नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी जानकारी। सीएम बघेल आज देंगे करोड़ों की सौगात। बड़ी खबर, अहम जानकारी। बेरोजगारों भत्ते के तहत अंतरित करेंगे राशि। 31 करोड़ 71 लाख की राशि को सौगात देंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 1,22,625 युवाओं को मिलेंगे बेरोजगारी भत्ता। सीएम निवास कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित होगा। 80 करोड़ 72 लाख 30 हजार की राशि अंतरित हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 4,228 युवाओं के कौशल प्रशिक्षण का कार्य भी शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं रायपुर से। सीएम बघेल आज करोड़ों की सौगात देंगे। बेरोजगारी भत्ते के तहत अंतरित करेंगे राशि। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ी भाषा छात्र विकास समिति के सदस्यों ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री का छत्तीसगढ़ी भाषा के छात्रों के लिए प्राध्यापक पद पर भर्ती किए जाने की घोषणा के लिए प्रतीक चिन्ह, गमछा, शॉल एवं श्रीफल भेंट कर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर एमए छत्तीसगढ़ी छात्र संगठन के अध्यक्ष ऋतुराज साहू, श्रीमती अंजनी चंद्रवंशी, संजीव साहू और सदस्यगण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान छत्तीसगढ़ी साहित्यकार दुर्गा प्रसाद पारकर की रचनाओं के संग्रह पर आधारित गीत संग्रह सुमिरव छत्तीसगढ़ का भी विमोचन किया। तो आम आदमी पार्टी ने अंबिकापुर के स्थानीय महामहा चौक से देवीगंज रोड होते हुए घड़ी चौक तक परिवर्तन रैली निकाली। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि मणिपुर की घटना बीजेपी का रोल मॉडल है। के लिए तैयार है और सरगुजा जिला में हम लोग परचम लहराएंगे। इसका आप लोग सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आम आदमी पार्टी में झाड़ू छाप में सभी को बटन दबा करके पीए बनाना है। हम लोग आज इस संकल्प को लेकर के जाना है ताकि हम सभी को गांव-गांव में जा करके इस केजरीवाल जी का आह्वान को बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित आज के बदलाव यात्रा का कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश का सह प्रभारी माननीय नरेश पारिया जी, यहाँ उपस्थित हमारे जिला का जिला अध्यक्ष, हमारे लोकसभा क्षेत्र के लोकसभा प्रभारी और यहाँ उपस्थित हमारे जिला के तमाम जो ब्लॉक अध्यक्ष आए हैं और यहाँ उपस्थित हमारे समस्त जितना भी गांव देहात से हमारे साथी भवन आए हैं, आप सब हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है आज के कार्यक्रम में। और आप मन आज के 2 दिन पहले से जो बरसात की स्थिति है तेला देखा थी हमान, और बावजूद आप मन आया। वहीं श्री अरविंद सोसाइटी के छत्तीसगढ़ समिति द्वारा प्रार्थना भवन जल संसाधन विभाग के सभागार में देश के महान क्रांतिकारी दार्शनिक योगी श्री अरविंद का विश्व के अवदान विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ श्री अरविंद एवं श्री मां के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं ध्यान से शुरू हुआ। तत्पश्चात उपस्थित वक्ताओं द्वारा श्री अरविंदो के जीवन वृत्त, उनके आध्यात्मिक चिंतन, समाज और युवाओं को उनके संदेश, राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक वैचारिक बदलाव आदि पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्य अतिथि कथाकार राजकुमार तिवारी ने कहा कि श्री अरविंद हमारे देश के वैचारिक चेतना के 4 स्तंभों में से है। उनके द्वारा दिए गए संदेश एवं विचार से ही भारत का असल निर्माण संभव है। लोकप्रियता का अनुमान इस चीज से लगाइए कि आपकी जानकारी में कम से कम 4-5 लोगों के नाम अरविंद होंगे। हाथ ऊपर करिए। कम से कम 4-5 लोगों के नाम आपकी जानकारी में अरविंद होंगे, ठीक है? जबकि मोहनदास नहीं होंगे। इससे जस्टिस है मैडम, हमारे अरविंद सिंह चंदेल का जस्टिस भी है, न्यायमूर्ति भी। अच्छा, उनकी गुणता का ये प्रमाण है कि उनके ऊपर 375 पीएच की हो चुकी है।
पिछले कुछ दिनों से मानिक प्रकाशपुर में बिजली की समस्या बनी हुई थी, जिसे वहां के सरपंच अजीत राम ने सुलझा दिया। आपको बताते कि अजीत राम सरपंच का लोगों ने उनके कार्य को देखकर काफी प्रशंसा की। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि वह हर समय ग्रामीण के बीच उपलब्ध रहते और तत्काल ग्रामीणों के प्रारूप परेशानियों को दूर करते हैं। जिस वजह से कल ट्रांसफार्मर यहाँ पे नहीं लग पाया और वो आज सुधार कार्य होने के उपरांत आज हमारे यहाँ न्यू ट्रांसफार्मर लग रही है। इस बीच में पूरी तरीके से लाइट तो बंद नहीं थी, परंतु इसमें ऐसा था कि एक फेस बंद होने के कारण कई सारे पंप चल नहीं पा रहे थे, जिसके कारण कृषि कार्य के लिए दिक्कतें पैदा हो रही थी। बाकी तो खैर 3-4 दिन से बंद नहीं था, ये 2 दिन से ही बंद है। वैसे आम पब्लिक द्वारा बताया जा रहा है आप बहुत जुझारू हैं, अपने क्षेत्र में खास तौर पर काम करते हैं, कोई भी तो अब उनकी माया है। अगर मुझे पाते हैं जहां उनकी जरूरत हो तो सही है उनका कहना। अभी वर्तमान में जो दिक्कतें हैं तो शासन से क्या अपील करना चाहेंगे, कृषि खासकर कृषि कार्य के लिए? शासन से तो यही अपील है कि देखिए अब शासन के हाथ में तो है नहीं कि ऊपर से बारिश करा दे, और ऐसा स्टोरेज भी नहीं है कि वो पानी का उपलब्ध करा सकें, क्योंकि हम वहीं डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती समारोह का आयोजन किया गया था, जहां पर सीएम बघेल पहुंचे थे। आइए आपको सीधा ले चलते हैं। खूबचंद बघेल जयंती के कार्यक्रम आयोजित, और सबसे बड़ी बात कि दरबार मोखली के 2 महान सपूत गैनलाल जी बंछोर और घनाराम जी बंछोर की मूर्ति के अनावरण और कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय चोराम वर्मा जी, रघुनंदन वर्मा जी, भाई दिनेश साहू जी, संतराम कुर्रे जी, राजेश ठाकुर जी, देव कुमार निषाद जी, खिलावन चंद्राकर जी, लक्ष्मी पटेल जी, बलदाव भाले जी, ईश्वर यदू जी, आनंद चक्रधारी जी, नेहरू यादव जी, खिलेन्द्र यादव जी, रिखीराम सिन्हा जी, ढाल सिंह धनकर जी, जनार्दन सेन जी, गिरधन बेसराम जी, तोसन भट्ट जी, हीरा सिंह ठाकुर जी, सालिक राम सोनकर जी, रामदास मानिकपुरी जी, दाऊलाल मरकाम जी, अशोक मड़ेरिया जी, रोमनाथ विश्वकर्मा जी, प्रीतपाल यमराज जी, चेलादास वैष्णव जी, शेख मजीद जी, दिलावल निताम जी, नीरज सोनी जी, साथ ही बड़े भैया शंकर बघेल जी, यहाँ के सरपंच महोदय और सब समाज के प्रमुख मन, साथ ही फ्रीडम फाइटर परिवार के सब सम्मानित सब सदस्य मन, उपस्थित सब जनप्रतिनिधि, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति मन और बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित है, प्रणाम करते हुए और उपस्थित सब पत्रकार साथी मन और अधिकारी मन। दरबार मोखली हमार मन के तो हमन पड़ोस गांव के रहियन, परीक्षा देवाए पर भी आन, खेले कूदे भी आते रहे हमार मन के संकुल केंद्र जैसे थे 5वीं परीक्षा लिए देवाए, खेले पर भी आन। तो दरबार मोखली ज्यादा दूरिया नहीं है, चाहे खेले कूदे पर आन तो मौसी घर चल देते रहे, नानी घर चल देते रहे, और तब से पहली दूसरी कक्षा से यहां आना हमारे मन के शुरू हो है। आदरणीय गैनलाल बंछोर जी के शिक्षा पाटन से लेके हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में एलएलबी की शिक्षा, और वो समय हमारे पाटन क्षेत्र को पहला वकील एलएलबी पास। उसी प्रकार से घनाराम जी भी 8वीं पढ़े रही से, उस समय 4वीं पास वाला मतलब मास्टर के गुरुजी मन के नौकरी मिल जात रही से, लेकिन 8वीं पढ़ के भी नौकरी नहीं करी सो गुरुजी मन मुड़ी हलावत है। ओकर बाद भी वो खेती किसानी करत रही से। गैनलाल बंछोर जी वकालत शुरू करी दुर्ग में, गांधी जी से प्रेरित होके स्वतंत्रता आंदोलन में
भाग लेन और यहां से दिल्ली कुछ करते हुए पैदल, दुर्ग से पैदल दिल्ली यात्री कटनी मुकर गिरफ्तारी हुए और नागपुर सेंट्रल जेल में वो रखे गिरी से। कैदी मन में भी कैटेगरी होते तो एक क्लास के कैदी रही से, और वहां से रहते हुए आदरणीय छत्तर सिंह वर्मा जिन सातरक निवासी वो पत्र लिखे हैं, वो पत्र के उल्लेख शिवराम भाई अपन भाषण में करीस। वो समय भी आंदोलन ला कैसे संचालित करना रही से, कावर के अंग्रेज मन के राज रही से, तो सब चिट्ठी मन के जब तक के उकर अधिकारी मन नहीं देख ले तब तक पहुंचत नहीं रही से, तो सब बात ला संकेत में कराया। और संकेत में जैसे एक उदाहरण वो शुरुआते में लिखे अपन पत्र के, मोर स्थिति तैसे है जैसे किसान अपन बैला बेच देते और चैन की नींद सूतते, तैसे में सूते हूं, आराम कराता हूं, लेकिन ते बैला बेच के मत सूत बे, बैला बेचे किसान बरोबर तो स्थिति नहीं होना चाहिए। कर मतलब यह कि आंदोलन लगातार जारी रखना है। वैसे बहुत अपन उदाहरण दे दे के वो बात रखे है। वो समय गांधी जी अछूतोद्धार के भी आंदोलन चलात रही से, अनुसूचित जाति के व्यक्ति मान भी मंदिर प्रवेश करे के आंदोलन चलत रही से, और वो आंदोलन के बारे में उसका पत्र में उल्लेख है कि जिन समतामूलक समाज हित का निर्माण होना चाहिए, तेकर बारे में आदरणीय गैन सिंह जी, छत्तर सिंह जी पत्र लिखे हैं, उकर उल्लेख। तो वो समय जिन आंदोलन चलत रही से, वो आंदोलन संचालित करे बर का मशक्कत करेल पड़ा है, वो मल्ला तेकर एक बानगी वो पत्र के माध्यम देखे मिलते। वैसे पाटन क्षेत्र स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मन के गढ़, अविभाजित मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे हमारे पाटन क्षेत्र में। आस पड़ोस के गांव मन में देखबे तो दर्जन के हिसाब से सांतरा में, देवादा में एक एक दर्जन से ऊपर हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सेलू, पाटन, मोरीद, खमरिया, डंगनिया से लेके बटन तक के आपला फ्रीडम फाइटर मिली। और मन देश के आजादी भर जेल जाए से अब ये जगह बहुत ज्यादा रे, बेलौदी, बोदल, सेलू, बिल्कुल लखट ये मेरे खूब हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। वो समय सब नौजवान रही से, और जवानी समय जेल में बिताया है, तब देश ला आजादी मिले। कोई आसानी से देश ला आजादी नहीं मिले। बहुत जन मन अपन जीवन ल आजादी की लड़ाई में व्यतीत करे, बहुत तकलीफ पाए। माल गुजार परिवार के भी रहते हुए छत्तर सिंह, गैदलाल बंचोर, खिलावा सिंह बघेल, बंसीलाल बघेल, डोरीलाल बघेल, ये मन सब माल गुजार परिवार के। उकर बावजूद भी अंग्रेज सरकार के एक प्रकार से जिन व्यवस्था है, जमींदारी, माल गुजारी, ये अंग्रेज मन के बनाए व्यवस्था रही से, वो व्यवस्था में रहते हुए व्यवस्था के खिलाफ में आंदोलन करना कोई आसान काम नहीं। एक मानसिकता जब रही थे हम तो सिस्टम के हिस्सा, तो वो जिन सिस्टम के हिस्सा रही से तेकर बावजूद भी आंदोलन करना एक बड़े बात। और ऐसे बहुत उदाहरण मिली। वो समय बहुत जनमन आंदोलन करी, जेल गई, बड़े बड़े परिवार से रही से। कोई गांधी जी, कोई छोटे मोटे परिवार के नो है, पोरबंदर के दीवान के लड़का है, नेहरू जी बहुत बड़े वकील के लड़का। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े मना सामाजिक और आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति परिवार मन आंदोलन के नेतृत्व करिस, और बाद देश ला आजादी मिलिस। तैसन महान सपूत मल्ल आज हमन नमन करथन। समाज के द्वारा डॉक्टर खूबचंद बघेल जयंती के आयोजन, डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व बहुत विशाल रही से, कोई एक क्षेत्र में योगदान नहीं रही से, हर क्षेत्र में होकर दखल रही से। एक अच्छा किसान भी रही से, अच्छा चिकित्सक भी रही से, अच्छा आंदोलनकारी और अच्छा संगठक भी रही से, अच्छा लेखक भी रही से, साहित्यकार भी रही से, अच्छा वक्ता रही से। तो हर क्षेत्र में और सामयिक विषय में
वो नाटक भी लिखा है, एकांकी भी लिखा है। और छत्तीसगढ़ की जन दशा है तेकर ऊपर वह उंगली रखत चले है। अनंतराम बरछिया जी वो फ्रीडम फाइटर और हमारे समाज में गांव के थे, मंडल के थे, किसान के थे, लेकिन वो अकेला सेठ रही से, सेठ अनंतराम बरछिया। अब वो समय जिन बताया ना सामाजिक आंदोलन चलत रही से, अनुसूचित जाति व्यक्ति मन के मंदिर प्रवेश कराना और मन के हजामत बनाना, तो ये जो सामाजिक बुराई है तो दूर करे बर उमन आंदोलन चला रही से। तो वही में अनंतराम बरछिया जी ला समाज भी वो छोड़ दे रही से और गांव वाला मन भी छोड़ दे रही से। वो समय डॉक्टर बघेल है ऊंच नीच एक नाटक लिखिस, ओकर मंचन चंदखुरीज गांव में होइस, ओकरे गांव में। और ओकर बाद वो देखे बा पंडित रविशंकर शुक्ल, महंत लक्ष्मी नारायण दास, बड़े बड़े जिन समाज की विभूति से कांग्रेस के नेता थे, वो नाटक में दिखे बरगेरी से। और डॉक्टर साहब खुद एक महिला को रोल अदा कर रहे, खुद एक नाटक और खुद हम कलाकार के रूप में काम करे। रात भर नाटक हुई और बिहनिया गांव में चमचम ले बैठक हुई। और बैठक में बरछिया जी गांव से निकाले के जिन पौनी पसारी बंद करी से, समाज जिन छोड़े रही से, वो दोनों काम है वापस हुए। मतलब एक नाटक के असर कतेक वही प्रकार से जनरल सिंह के नाटक लिखे रही से कि छत्तीसगढ़ के नौजवान मतलब सेना में भी भर्ती होना चाहिए। तो जनरल सिंह नाटक लिखे रही से हमन मर्रा स्कूल में होकर आयोजन करें, हमन देखे रहे। तो वैसे बहुत अखन नाटक और एकांकी और लेख डॉक्टर साहब के देखे मिलते। और लगातार अन्याय अत्याचार के खिलाफ होकर लड़ाई चलत रही से। और छत्तीसगढ़ राज्य पर सबसे पहली आवाज बुलंद करी 1967। और तब से लगातार भातृ संघ के गठन और संगठन ला मजबूती करे बर आज तो सबकर गाड़ी हो गए, सब गांव गाड़ी हो गए, सड़क है, मोबाइल है, लेकिन वो समय ये सब चीज मन के अभाव रही। साइकिल में भ्रमण कर करके पूरा संगठन ला तैयार करीस। और उकर बाद आज 100 साल बाद डॉक्टर साहब के 100वीं जयंती के अवसर में छत्तीसगढ़ राज्य बने। उस समय नारायण परगनिया जी केंद्रीय अध्यक्ष रही से सब समाज ला जैसे आज बुलाया है, यहाँ के राज प्रधान है, सब समाज ला बुला के बढ़िया पगड़ी बांध के बैठा रहे हैं। सीताराम जी के नाम नहीं ले रहे, मैं क्षमा चाहता हूं, सब राज प्रधान मन के नाम नहीं ले पाए, सबसे क्षमा चाहते हुए। जैसे अभी सब समाज ला मंच में बैठा रहे, वही प्रकार से 2000 में भी जतका भी छत्तीसगढ़ स्तरीय जतक विभिन्न समाज के संगठन है, भोला कुर्मी छत्री छात्रावास में आमंत्रित करीस बहुत बड़े आंदोलन 19 जुलाई के 2000 में हुई। और बड़े बड़े सब नेता मन भी आई। और डॉक्टर साहब की 100वीं जयंती में छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुई। छत्तीसगढ़ राज्य तो अलग बन गए, लेकिन छत्तीसगढ़िया मन लो भाव च नहीं आत रही से किसान ला, मजदूर ला, यहाँ के निवासी मन ला कि हमार छत्तीसगढ़ राज्य बन गए। और लगातार ये मन में चर्चा भी हो, सब आपस में चर्चा भी करे कि लेकिन छत्तीसगढ़ बने तो, लेकिन लगते नहीं है कि हमारे मन के सरकार भी है। हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले किसान मन के ऋण माफी और 2500 रुपये में खरीदे शुरू करें तो किसान मन के आर्थिक व्यवस्था सुधरी, सुकर मन के माथा में जिन चिंता के लकीर रही से कम से कम आज तो नहीं है। तो आर्थिक स्थिति सुधारे पर वनांचल में रही मन के जतका लघु उपज है, पहले 7 प्रकार के खरीदे जाते, 65 प्रकार के करत जाते, और मन के वैल्यू एडिशन भी करत हैं। तो जिन वनांचल में रहते तेकर मन के आर्थिक स्थिति सुधारे काम। फिर गौपालक मन के स्थिति यही मोखली गांव है जिन्हा मैं यहाँ सेक्टर के बैठक रखे रहे, सेक्टर के बैठक रखे रहे, तो मैं पहुंच गए, लेकिन आसपास के कार्यकर्ता कोनो नहीं, घर मालिक तक नहीं। अभी सरपंच साहब बैठे, भूतपूर्व सरपंच, वो कहते भैया बैठना, थोड़ी चाय पानी पी ले, तब तक क्या आवा था। वो मन तरिया हाथ गोड़ धो के इसमें कहाँ ला था। अरे धुआं वाला मन हमारे यहाँ गरवा भेज दे रही से, हमारा
बेमारस गरवा मन ल तो हमन यहाँ ले मेटाडोर में भर के हमन बोरित को ढील के हाथ तेर समय मुझे लगिस कि ये समस्या बहुत विकट है। काबर कि यदि गरवा ढिल्ला रही तो फसल बचाना मुश्किल है और फसल नहीं बाँची तो किसान की स्थिति की कल्पना की जा सकते हैं। और वो दिन से सोचत में सरकार जब बनी तो हम सरकार बने पहले एक नारा दें छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बारी। तो नरवा ये पाए जरूरी है। आज पानी के संकट अभी भी सब साथी मन कहा थे करके 15-20 गांव लोहर सिंह के ऊपर के गांव मन में भी रोपा बियासी नहीं चला थे। पिछले समय भी हरेली दिन मन करसा गुगो आ रहे हैं वहां के बात हुई कि पानी नहीं है थरहा मन बुढ़ात जाते। वही दिन कलेक्टर ला बोले ना दूसरा तीसरा दिन पानी आ गए। आज भी मैं कहा था कलेक्टर साहब ला पानी की कमी है, बांध में पानी पर्याप्त है, वहां ढील दे तो ताकि रोपा बियासी हो जाए। कबू हमन जुलाई महीना में कबू हमन महा नहीं ढिलाया, लेकिन पिछले साल ढिलाए रही से। ये साल भी आज 30 तारीख के महीना का आखिरी दिन आजो मैं कहा था कि नरवा नदी नहर खुलना चाहिए ताकि किसान ला कोई प्रकार की तकलीफ ना हो। पानी सबसे ज्यादा जरूरी है और ओकर पर वाटर रिचार्जिंग हम लगातार काम चला थे और ओकर से जहां जहां नरवा मन में रिचार्जिंग काम करें वहां 7 से 70 सेंटीमीटर की रिचार्जिंग हो। पानी आज महत्वपूर्ण वही प्रकार से गरवा है तेनो हमारे पर महत्वपूर्ण है कि आज जबका भी जिन दूध उत्पादन नहीं कराए वो गरवा मन के कोई देखभाल करिए नहीं है। जिन दूध देते तेने मन खवा थे और बचत ल ढील देते और डर आती स्थिति है। मवेशी बाजार बंद उतई हमारे कते बड़ बाजार रही मवेशी बाजार पुस्तक मैंने प्राइमरी स्कूल में पढ़ा तो मवेशी बाजार के थे तो वो उतई तक में आम रही मध्य प्रदेश के समय में उल्लेख रही सब उतई में गरवा उरवा बिचाते का गए काबर कौन बेचेल जाता तेनों पकड़ के पीटा बजरंगी मन है और जिन लेकर आते तेनों मतलब पीटत बजरंगी मन पैसा अलग वसूली करा थे। कई जन के मौत हो गए देश में। ये समस्या के निदान हम सोचें कि भाई गोबर ला खरीदबो, गोबर तो दूध दुधारू जानवर तक देते और जिन दूध नहीं देते नो जानवर देना तो कम से कम ओकर देखभाल तो कर ही। तो ये जन है गोबर खरीदी की योजना हम शुरू करें और ये 30। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इसे देते हैं। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Hey mom, hey, look, I can download